कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उसे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे तो बिक जाएंगे वो। महाराज जी, अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान का मानना हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही तो समस्या है अज्ञान की। खेती में बोया बमूल है, और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है। क्या तुम भगवत समर्पित हो गए? क्या तुम्हारा अखंड चिंतन चल रहा है? क्या तुम भगवान में तन्मय हो? फिर बात करके देखो। आरती पूजा कर दी, 4 अगरबत्ती लगा दी, शुभ कर्म बन गया, उससे वो भयानक कर्म थोड़ी मिटने वाले हैं। काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को, हमारे कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम मेरा पार्षद है अर्जुन, सुख दुख में समान भाव रख, लाभ हानि में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख, मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर, तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उसे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना पूर्ति कैसे करोगे? 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपया आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुम कहो भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और हैं, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती, और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए, हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है, उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां न दुख है न सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है न मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, न शोक है, न भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी, अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी। गेहूं बोओगे तो सरसों को नहीं मिलेगी, सरसों बोओगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संतजन उपदेश कर रहे, सत मार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो जो तुम्हें दुख देने वाले, जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं। राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं। राधा 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 करते हुए चले जाते हैं।